हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ्स एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो ध्यान से रीड करिएगा और जो समझ में नहीं आएगा तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट। ए प्राइम नंबर सेकंड है बच्चों, ये हमारा है सेकंड। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 और थर्ड है एन ऑड नंबर। यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए डाई इज थ्रोन वंस। डाई यानी कि क्या होता है, हमारा एक पासा होता है, इसमें टोटल 6 नंबर तक होते हैं, ठीक है। कितने नंबर होते हैं, 6। तो यानी कि यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो जो हमारा डाई होता है, यानी हम हिंदी में उसको बोलते हैं पासा, तो उसमें टोटल नंबर कितने होते हैं बच्चों, 6 होते हैं। तो यहाँ पे मैं उसके नंबर लिख देता हूँ, यानी 1 2 3 4 5 6। ये क्या होता है, हमारे डाई के जो नंबर्स होते हैं 6 तक होते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ डाई लिख सकते हैं आप, ठीक है। टोटल नंबर हो गया बच्चों 6, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ए प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, हमारा प्राइम नंबर मीन्स होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर को हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर देखो बच्चों, इसमें प्राइम नंबर हमारे पास क्या क्या है, 2 3 and 5। ये क्या है, हमारे प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हमें प्राइम नंबर की अगर प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम ये फर्स्ट पार्ट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। क्या होगा बच्चों, यानी प्राइम नंबर की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ प्राइम नंबर डिवाइडेड टोटल नंबर्स, ठीक है। क्या होता है बच्चों, टोटल नंबर्स। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने नंबर है हमारे टोटल, देखना 1 2 3। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर हो गया हमारा 3 और अपॉन टोटल नंबर कितने बच्चों, डाई की 6 है, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। जब भी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो टोटल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या बच्चों, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। यानी जो हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, तो बिटवीन 2 और 6 के बीच में जो नंबर है उनकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो 2 and 6 के बीच में क्या क्या है, 3 4 and 5, यानी ये हो जाएगा 3 4 और 5। तो कितने नंबर हैं हमारे जो बीच में है, नंबर हैं 3 नंबर से, ठीक है, 1 2 3। तो इसके लिए करते हैं सेकंड पार्ट शुरू और फर्स्ट पार्ट को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट को यहाँ से हटा देंगे हम। टोटल नंबर है ये, तो ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्या है, ये टोटल नंबर है, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं बच्चों, 6 होते हैं। जो डाई के टोटल नंबर होते हैं वो 6 होते हैं। तो 2 और 6 के बीच में, बिटवीन 2 and 6 कितने नंबर से, 3 नंबर है, यानी 3 4 5 कितने नंबर हो गए, टोटल 3 नंबर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिटवीन 2 and 6,
ठीक है, नंबर बिटवीन 2 and 6, ठीक है। तो 2 और 6 के बीच में जो नंबर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी नंबर बिटवीन 2 and 6, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर बिटवीन 2 and 6, नंबर बिटवीन 2 and 6 और डिवाइडेड अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल नंबर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो होगा टोटल नंबर। तो डाई के टोटल नंबर क्या होता है वो हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो नंबर बिटवीन 2 and 6 कितने हैं बच्चों, 1 2 3, ये देखो 3 4 5, यानी कितने नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए। तो ये हो जाएंगे बच्चों 3 अपॉन टोटल नंबर कितने हो गए, 6। जो हमारे डाई होती है उसके टोटल नंबर होते हैं 6। 2 से यानी 3 से जो है दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी हो जाता है बच्चों कंप्लीट। और आगे करेंगे हम थर्ड पार्ट के हमारा एन ऑड नंबर, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, एन ऑड नंबर, ठीक है। तो जो हमारे नंबर्स होते हैं डाई के वो क्या क्या बच्चों, पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो सेकंड पार्ट को भी यहाँ से हटा देते हो बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों जो हमारे नंबर्स हैं, कौन से नंबर, डाई के नंबर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, नंबर होते हैं डाई के। अब देखो हमें क्या करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर देखो बच्चों क्या क्या है इसमें, यानी 1 3 and 5। तो ऑड नंबर कितने हैं हमारे, ऑड नंबरों की जो संख्या है वो कितनी है बच्चों, 3 1 2 3, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या करना है बच्चों, हमने एन ऑड नंबर यानी ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, नंबर ऑफ ऑड नंबर अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमेशा क्या हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कोई भी चीज़ टोटल होगी तो टोटल होता हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑड नंबर यानी कि ऑड नंबरों की हमारे पास कितनी संख्या है, 1 2 3, ठीक है। ये है, फिर 3 है, फिर 5 है, यानी टोटल कितने नंबर हो गए, 3 नंबर। तो ये हो जाएगा हमारा 3 अपॉन टोटल नंबर हो गया बच्चों 6, ठीक है। तो 3 से कैंसिल कर लेंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी कि कितना हो गया बच्चों, 1/2, ठीक है। तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारे तीनों पार्ट की, 1/2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि पूरी समझ में आ चुका होगा आप लोगों के। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लेना बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14। उसके लिए चलता हूँ मैं अगले पेज पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफलेट डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। जो हमारी एक ताश की गट्ठी होती है बच्चों, उसमें टोटल कितने पत्ते होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं, 52। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो हमें क्या करना है, इनकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। और टोटल पार्ट्स कितने बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, ठीक है। तो 6 पार्ट हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी देखो बच्चों जो हमारे कार्ड्स की टोटल संख्या होती है
नंबर होता है, टोटल नंबर वो कितना होता है 52। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले टोटल नंबर। सॉल्यूशन वो करते हैं स्टार्ट यहाँ से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं बच्चों 52 गिवन है। ओके, अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, ए किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो रेड कलर के जो किंग होते हैं, हमारे जो कार्ड्स होते हैं उसमें रेड कलर के किंग कितने होते हैं। ठीक है, यानी कि लाल रंग की जो बादशाह, ठीक है, कितने होते हैं लाल रंग के बादशाह 2। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे पास दो कलर होते हैं, एक रेड कलर होता है और दूसरा ब्लैक कलर होता है। ठीक है, जो हमारे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं उसमें रेड कलर और ब्लैक कलर होते हैं। ठीक है, तो रेड कलर के जो हमारे किंग हैं यानी बादशाह हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ किंग कितने हो गए 2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग। ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड किंग, और रेड किंग होते हैं बच्चों हमारे पास 2। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हमारे रेड किंग कितने होते हैं 2 होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ रेड किंग। ठीक है, ये वाली लाइन हटा देता हूँ पहले। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों हम, नंबर ऑफ रेड किंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड। ठीक है, ये सब के क्या होगा डिनोमिनेटर में आएगा बच्चों। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक, तो देखो बच्चों नंबर ऑफ रेड किंग कितने होते हैं 2 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे 52। तो ये हमारी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब देखो 2 के टेबल में दोनों आते हैं। ठीक है, 2 और 52, तो 2 1 जा 2 और 26 2 जा 52। ठीक है, तो जो हमारा हो जाएगा बच्चों न्यूमिनेटर क्या हो गया 1/26। ठीक है, तो ये हमारी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व करो, उसके बाद करते हैं हम सेकंड पार्ट स्टार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए बच्चों इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, देखो बच्चों सेकंड पार्ट क्या करा, ए फेस कार्ड, यानी कि ऐसे कार्ड जिन पर हमारा क्या होता है जो फेस होते हैं। ठीक है, फेस समझते हो आप क्या होते हैं बच्चों, मतलब जो तस्वीर वाले जो हमारे कार्ड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कार्ड कितने होते हैं हमारे, देखो बच्चों जो कार्ड होते हैं हमारे क्या होते हैं 4, ऐसे टोटल कार्ड होता है हमारे 12। ठीक है, जो तस्वीर वाले कार्ड होते हैं यानी कि कितने होते हैं हमारे 12 होते हैं बच्चों। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बादशाह, गुलाम और क्या होता हो कार्ड। ठीक है, कौन सा होता है तीसरे वाले कार्ड तो खेलते हैं। चलो टोटल जो हमारे फेस वाले कार्ड्स होते हैं उसमें होते हैं 12। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ फेस कार्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल नंबर
ऑफ कार्ड्स। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ फेस कार्ड यानी कितने होते हैं हमारे 12 होते हैं। ठीक है, और डिवाइडेड टोटल कार्ड्स कितने बच्चों 52। तो ये हो जाएगी हमारी नंबर ऑफ फेस कार्ड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड के जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगा बच्चों 12/52 और 2 से कैंसिल कर देंगे यानी 4 से कैंसिल कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो 4 3 जा 12 और 13 4 जा 52। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों ऊपर हो गया हमारा 3 डिवाइडेड 13। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट का। कौन सा पार्ट हो गया सेकेंड पार्ट, और इसका हो गया ये बच्चों आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेकेंड पार्ट भी हो जाता है बच्चों कंप्लीट, और आगे स्टार्ट करेंगे हम थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखो बच्चों क्या है, ये रेड फेस कार्ड यानी टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चों 12 होते हैं। तो रेड वाले कितने हो जाते हैं हमारे पास 6, और 6 होते हैं हमारे ब्लैक। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो इसके लिए इसको पहले डिलीट कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा रेड फेस कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है ये कौन सा है थर्ड वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। यहाँ पे बच्चों रेड लिख देंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, यहाँ पे आप लिख देंगे रेड फेस कार्ड। ठीक है, और रेड फेस कार्ड डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चों हमारे पास, मतलब जो लाल कलर के हमारे जो तस्वीर वाले कार्ड होते हैं वो होते हैं 6। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6 अपॉन टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे 52। ठीक है, तो देखो 3 से यानी 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं इसको। ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 से 52 को कैंसिल करेंगे तो 26। ठीक है, तो यानी कि कितना हो गया बच्चों 3/26। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, और इसी के साथ हमारा ये हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट का। तो थर्ड पार्ट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट। ठीक है, द जैक ऑफ हियर्ट। ठीक है, यानी जैक ऑफ हियर्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, जैक यानी पान का जो गुलाम होते हैं। ठीक है, तो पान के गुलाम के जो कार्ड होते हैं कितने होते हैं 1 होते हैं। ठीक है, पान का गुलाम, जैक को बोलते हैं गुलाम। ठीक है, यानी जो हमारा 11 होता है उसको कहते हैं हम जैक। तो जैक ऑफ हियर्ट्स यानी पान का गुलाम कितना होता है बच्चों 1 होता है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट को यहाँ से हटा देंगे, फटाफट सॉल्व करो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास है 52। ठीक है, और क्या कर रहे हो बच्चों, द जैक ऑफ हियर्ट यानी पान वाले जो गुलाम होते हैं वो होता है 1 होते हैं। ठीक है, उनके नंबर ऑफ कितने होते हैं बच्चों 1 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या करेंगे हम जैक ऑफ हियर्ट्स, ये हमारा कौन सा पार्ट है बच्चों फोर्थ पार्ट। तो प्रोबेबिलिटी जैक ऑफ हियर्ट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जैक ऑफ हियर्ट्स। ठीक है, यानी जो हमारे जैक के नंबर्स होते हैं तो उसको लिखेंगे हम न्यूमरेटर में नंबर ऑफ जैक ऑफ हियर्ट्स। ठीक है, यानी जो पान के गुलाम के जो कार्ड्स हैं उनके नंबर्स कितने होते हैं 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों टोटल कार्ड्स। ठीक है, यानी टोटल कार्ड्स।
तो देखो बच्चों, पान के जो हमारे जैक होते हैं उसके नंबर होते हैं 1 और अपॉन 52 क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हमारा हो जाएगा 4 पार्ट का आंसर। ठीक है, जिन बच्चों के समझ में नहीं आ रहा वो फटाफट कमेंट में ज़रूर बताएं बच्चों। अगला पार्ट है हमारा 5th पार्ट। ठीक है, ए स्पेड। तो स्पेड क्या होता है बच्चों? यानी हुक्म। स्पेड कहते हैं हम हुक्म का जो पत्ते होते हैं। ठीक है, हुक्म का कार्ड। तो कितने होते हैं बच्चों? हुक्म के 13 होते हैं। ठीक है, क्योंकि 13 हुक्म के होते हैं, फिर 13 पान के होते हैं। 13 क्या होते हैं? पान के होते हैं, यानी हर्ट्स वाले होते हैं। और 13 हो गए स्पेड। ठीक है, यानी 13 क्या होते हैं? 4 प्रकार के हमारे पास कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्पेड्स यानी नंबर ऑफ स्पेड्स कितने होते हैं हमारा? 13 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं बच्चों पहले। और शुरू होता है हमारा 5th पार्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। स्पेड के जो कार्ड्स होते हैं उनके नंबर कितने होते हैं बच्चों टोटल? यानी यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्पेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ टोटल कार्ड्स। ठीक है, तो देखो बच्चों, नंबर ऑफ स्पेड यानी कितने होते हैं? 13 और डिवाइडेड अपॉन टोटल कार्ड्स कितने होते हैं बच्चों? 52। तो 13 से दोनों क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। 13 1 जा 13 और 13 4 जा 52। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये 5th पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। तो फटाफट सॉल्व करो। और लास्ट पार्ट है हमारा बच्चों इसका 6th पार्ट, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। ठीक है, द क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड यानी ईंट और क्वीन माने बेगम। तो ईंट के बेगम उनके नंबर कितने होते हैं बच्चों टोटल? ईंट के बेगम की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, उसके लिए चलते हैं हम अगले पार्ट में 6 पार्ट। यहाँ पे कर देंगे इसको 6 और इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड ये मिट गया। इसको दोबारा से लिख देता हूँ 52। ठीक है बच्चों, और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? क्वीन ऑफ डायमंड्स यानी ईंट का जो बेगम है उसके टोटल नंबर्स कितने होते हैं? कार्ड्स के नंबर्स 1। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स। ठीक है, यानी क्वीन ऑफ डायमंड। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स कितने होता है हमारे पास? 1/, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। ठीक है, इसको आप ऊपर से लिख देना उसका फॉर्मूला। ठीक है, मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया? नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड यानी कि 1/, टोटल कार्ड्स 52। तो ये हो जाएगा हमारा 6 पार्ट बच्चों। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए बच्चों, और अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।